नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है मेरा एक नए वीडियो में। और आज की जो वीडियो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि हर इंसान से कुछ ना कुछ गलती है। अगर इंसान है तो गलती होना है। अब सवाल उठता है कि उस इंसान को उस गलती के लिए माफ़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही क्रूशियल और इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है माफ़ी वाली बात। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो गलती है वो किस तरह की है। अगर गलती को पहले हम लोग 2 भाग में बाँटते हैं, एक क्रिमिनल एक्टिविटी, एक अदर देन क्रिमिनल एक्टिविटी। अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, चाहे वो जानबूझ के करे या अनजाने में करे, उसको माफ़ आप नहीं कर सकते हैं या फिर आप सज़ा नहीं दे सकते हैं। एज़ पर जो कोर्ट या कानून जो होता है, उसके हिसाब से उसको माफ़ी और जो पनिशमेंट होगा वो दिया जाएगा। तो क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अदर देन क्रिमिनल एक्टिविटी की बात आती है। अदर देन क्रिमिनल एक्टिविटी का मतलब हो गया जैसे कि आपका कोई इंसल्ट कर दिया, आपसे कोई झूठ बोला, आपके विश्वास को तोड़ दिया, या फिर कोई ऐसा एक्टिविटी जो क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है। क्रिमिनल एक्टिविटी आपको पता है कि क्या होता है, इसको समझाने का ज़रूरत नहीं है। तो अगर क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है तो उस समय माफ़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उसके भी 2 केस होंगे। एक होगा कि इंसान अनजाने में कर दिया और एक हो गया कि जानबूझ के उस गलती को की। अब अगर इंसान अनजाने में कोई गलती किया जो क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ करने के पीछे रीज़न ये है कि उसको सुधरने का मौका देना चाहिए, क्योंकि उसको अनजाने से गलती हुआ है। अब उसमें 2 चीज़ हो सकता है कि अगर मान लीजिए उसने अनजाने से गलती कर दी, फिर बाद में उसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये अनजाने से गलती होगी और वो इंसान आपसे माफ़ी माँग रहा है, तो माफ़ कर देना चाहिए। हो सकता है कि उस इंसान को रियलाइज़ ही ना हो कि उसने वो अनजाने में गलती की है। आपको पता चला कि नहीं, उसने मेरे साथ ये गलती की है। तो उस समय भी उसको अगर नहीं भी पता है, अनजाने से हुआ है, तो उस इंसान को उस सिचुएशन में भी माफ़ कर देना चाहिए। अब दूसरी बात आता है, सवाल उठता है सबसे बड़ा कि कोई इंसान जानबूझ कर के गलती करता है, तो उस सिचुएशन में आपको माफ़ी देनी चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर इंसान जानबूझ के गलती करता है, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि उसका इरादा क्या था। इरादा बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका इंटेंशन क्या था उस गलती के पीछे। अगर उसमें कोई अच्छा इरादा था, वो कोई ऐसा गलती किया जिसके वजह से बहुत लोगों का भला हुआ या फिर आपका भला हुआ, तो उस सिचुएशन में उसको वो गलती है। भला तो हुआ, लेकिन एज पर आप इंसानियत देखिएगा तो वो गलती है। तो उस सिचुएशन में उसको माफ़ कर देना चाहिए। अब इंटेंशन जानबूझ के कि गलती ही, वो गलत ही चीज़ हुई, वो इंसानियत के तौर पे वो गलत है और वो जानबूझ के ऐसा किया। अब ऐसा हो सकता है कि उसमें आपको देखना पड़ेगा कि ये 1 या 2 बार किया है या उस चीज़ को बार-बार दोहरा रहा है। अगर वो इंसान 1 या 2 बार जानबूझकर वो गलती किया आपके साथ, तो आपको उसको माफ़ कर देना चाहिए। अब वो माफ़ी माँगे या ना माँगे, वो उसके हाथ में, माफ़ कर देना चाहिए। दूसरी बात कि अगर वो इंसान बार-बार वही गलती को दोहरा रहा है, जानबूझ के कर रहा है तो डेफ़िनेटली दोहरा, तो उस समय भी आपको उस सिचुएशन में माफ़ कर देना चाहिए और उस इंसान से आपको दूर रहना चाहिए। दूर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि एक तरह से देखिए, एक हेल्प होता है और एक इस्तेमाल होता है। हेल्प का मतलब होता है कि आप उसको ज़रूरत है, सच में ज़रूरत है, ऐज़ आप इंसान हैं, एक इंसान की मदद कर रहे हैं, उसको हेल्प की ज़रूरत है। एक है कि उसको ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो इंसान आपसे हेल्प माँग रहा है, आपका इस्तेमाल कर रहा है। तो ज़रूरत और हेल्प को अलग-अलग समझें, तभी इस बात को आप पूरी तरह से समझ पाइएगा। तो बार-बार अगर कोई गलती जानबूझ करके कर रहा है और माफ़ी माँग भी रहा है, हो सकता है नहीं भी माँग रहा है, तो उस केस में आप उस इंसान को माफ़ कर दीजिए और उस इंसान से दूर रहिए। क्योंकि अगर आप गलत के साथ रहोगे, तो फिर प्रॉब्लम आपको होगी, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो, तो इस्तेमाल करने में उसको तो मज़ा आ रहा है। उसको ज़रूरत पैसे का है नहीं, बट वो पैसे आपसे ले रहा है और प्रॉब्लम में आपको बार-बार डाल दे रहा है, तो उससे अलग होना चाहिए। तो पूरा कंक्लूज़न
माफ़ करना कंक्लूज़न आप देखोगे माफ़ करने का तो सबसे पहला कंक्लूज़न है कि अगर क्रिमिनल एक्टिविटी है तो आपके हाथ में नहीं है। वो कोर्ट और कानून के हाथ में है। वो डिसाइड करेंगे, आपके और हमारे हाथ में नहीं है। दूसरा चीज़ आता है कि अगर क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, चाहे वो जानबूझ के किया हो, अनजाने में किया, उसको भी माफ़ करना है। माफ़ करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप माफ़ नहीं करते हो ना, तो वो इंसान आपके दिमाग में रहेगा हमेशा और उसके प्रति घृणा अहंकार आप में आ जाएगा, जो क्वालिटी आप में नहीं आना चाहिए, वो चीज़ आपके अंदर आने लगेगी और ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है। आप एक बड़े सपने की ओर भाग रहे हैं, अपने लाइफ में किसी गोल के पीछे भाग रहे हैं, तो क्या होगा आपका जो प्रोडक्टिविटी है ना वो गिर जाएगा। आपके दिमाग में हमेशा वो चीज़ दौड़ता रहेगा। इसलिए माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। आप मतलब माफ़ करने से फ़ायदा आप अपना एक तरह से बेनिफिट ले रहे हैं, उस इंसान को अपने दिमाग से निकाल के। क्योंकि अगर उस इंसान को आप माफ़ नहीं करते हैं, तो हमेशा उसके बारे में कभी न कभी सोचते रहेंगे। तो आपका टाइम जाएगा, एनर्जी जाएगा, प्लस में आपका मूड भी खराब हो जाएगा, हेल्थ भी खराब हो सकता है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सोचने से इंसान का हेल्थ में भी इश्यू हो सकता है। तो माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए उसके भले के लिए नहीं, अपने भले के लिए आपको माफ़ करना है। उसका तो भला होएगा ही कि आपने माफ़ कर दिया, इतना बड़ा बड़प्पन, इंसानियत। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपने अपना भी भला किया। क्योंकि अगर माफ़ नहीं करोगे तो इंसान का हर एक बात आपके माइंड में घूमता रहेगा। इसलिए माफ़ी बहुत ज़रूरी है, अपने सक्सेस के लिए। आपको आगे बढ़ना है उसके लिए माफ़ी ज़रूरी है। लेकिन आपको जो प्रीवियस मैंने बातें बताई उस सिचुएशन पे देखिए कि अगर 1 या 2 बार गलती किया है, तो उसको माफ़ करके उस पे कंटिन्यू उस रिश्ते में रह सकते हैं। लेकिन बार-बार किसी का नेचर ही है, वो बताया ना मैंने हेल्प और इस्तेमाल करने वाली बात, इसमें आपको फ़र्क को समझना पड़ेगा। अगर ये फ़र्क को आप समझ लोगे, तो आराम से कोई भी रिश्ते में आराम से हर एक रिश्ते को आराम से डील कर सकते हो। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और दूसरी बात माफ़ एकदम दिल से कर दो। जो भी उसने गलत किया, सही किया, वो आपको माफ़ करके और आगे बढ़ना है आपको। ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचना। अगर माफ़ नहीं करोगे, तो प्रॉब्लम आपको होगी। इसलिए माफ़ हमेशा कर देना चाहिए, कोई भी इंसान हो। क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, आप उसी चीज़ के पीछे में सोचते रहोगे, टाइम, एनर्जी, अपना हेल्थ खराब कर रहे हो, तो उससे आपका क्या बेनिफिट है? ठीक है, उसने गलत किया वो कि अगर अगर ऐसे भी आप सोचते हो, अगर उसने नहीं किया, तो किसी और इंसान मान किसी उस इंसान ने आपके साथ गलत किया, तो आपको लगा कि उस इंसान ने गलत किया। हो सकता है कि वो इंसान नहीं रहता, कोई और इंसान रहता, तो वो इंसान आपके साथ गलत कर देता। अब दुनिया में तो अच्छे लोग, बुरे लोग दोनों तरह के लोग हैं ना। ऐसा थोड़ा है कि सारे अच्छे के लोग ही हैं या बुरे लोग हैं, दोनों तरह के लोग हैं। तो आपको डील करना आना चाहिए, कोई भी रिश्ता किसी के साथ हो। सिंपल सा लॉजिक है। आप ईमानदार रहिए। अगर आप ईमानदार हैं, तो ये 100% गारंटी है कि आपको कोई भी इंसान आपको छोड़ नहीं सकता। क्योंकि अभी के टाइम में बहुत कम परसेंटेज लोग हैं, आप मान लीजिए किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं। आज मतलब आज के टाइम में ऐसा है कि बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरे को सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए और आप लोगों को सपोर्ट करते हैं। आप ईमानदार हैं, सच बोलते हैं, सबकी फीलिंग्स को समझते हैं, अपनी बात भी रखते हैं। तो ऐसे इंसान को कौन खोना चाहेगा? अगर आपको कोई चीट करता है, तो एक तरह से देखो कि वो एक हीरे को मतलब छोड़ रहा है और पत्थर को अपना रहा है, जो फालतू लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, एक तरह से पत्थर है। आप तो हीरा है ना, आपको पता है कि आप ऑनेस्ट हैं, आप गलत नहीं हैं, हमेशा सही करते हैं। तो उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, माफ़ एकदम दिल से कर देना है, ताकि आप फ्री महसूस कर सकें, अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें और हमेशा याद रखिए, अगर आप ईमानदार हैं, आप अगर पूरी ईमानदारी के साथ किसी रिश्ते को निभाते हैं और जो समझने वाला इंसान रहेगा, वो आपको पहला बार चीट नहीं करेगा और गलती से अगर आपको चीट कर भी दिया, तो वो समझ जाएगा क्योंकि दुनिया में उसके भी बहुत सारे रिश्ते होते हैं और आपके भी बहुत सारे रिश्ते होते हैं, तो उसे पता होता है, हर इंसान को पता होता है कि कौन इंसान उसके लाइफ में अच्छा है या बुरा है। हर रिश्ते में रहता है इंसान, लेकिन ये पता पक्का रहता है उसको कि कौन इंसान कैसा है।
तो अगर आप ईमानदार रहोगे तो कोई इंसान आपको छोड़ के जाएगा ही नहीं। अब कोई इंसान बेवकूफ़ थोड़े है कि हीरे को छोड़ के पत्थर को अपनाएगा। तो अगर आप सही रहोगे तो आपके साथ कहाँ गलत होगा बताइए? अब ये डिपेंड करता है पर्सन पे। हो सकता है अगला पर्सन आपको समझे ही ना। हीरे की परख हर इंसान नहीं कर सकता है ना। वो कहावत है ना कि अच्छी किताब और अच्छे इंसान सही जल्दी समझ में नहीं आते हैं। तो इसलिए अपने अगर आप सही हो, पूरी तरह से आपकी तरफ से कोई कमी नहीं, तो लाइफ में बिंदास आप आगे बढ़िए। टेंशन ज़रा-सा मत लीजिए। कोई भी आपके साथ गलत करता है, माफ़ करिए, आगे बढ़िए। सही इंसान जो रहेगा, जो सही में समझता है चीज़ों को, वो आपको छोड़ेगा ही नहीं। एक बार आपसे अगर गलती से जुड़ गया, अगर आपने जोड़ लिया उस इंसान को, तो छोड़ेगा नहीं। उसको पता है कि ये तो हीरा है भाई, हीरे की कीमत मुझे पता है, तो कोई इंसान आपको छोड़ेगा नहीं। तो उस हीरे की तरह आप बनिए। आपको दूसरे पे खोजना नहीं है कि कौन सही है, क्या गलत है। गलत करता है, माफ़ करिए, आगे बढ़िए। 1-2 बार गलती हुई जो मैंने बताया, ध्यान से वीडियो को देखिए और समझिए, आपको क्लियर हो जाएगा। कोई भी रिश्ता आपका, कभी कोई रिश्ते में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। अब सबसे बड़ा बात है कि रिश्ता है तो प्रॉब्लम्स तो आएगी ना। ज़िंदगी का दूसरा नाम ही है प्रॉब्लम्स। बिना प्रॉब्लम्स का आदमी मतलब बोल ही नहीं सकते कि ज़िंदगी है। मतलब ज़िंदगी है, प्रॉब्लम है। जब तक आप ज़िंदा हैं, तब तक कठिनाई है। आपको लड़ना है, समझना है, उसको कैसे हैंडल करते हैं, ये आपको आना चाहिए। अगर ये आर्ट आ गया, तो इसलिए माफ़ी बहुत ज़रूरी है। माफ़ी उस इंसान के भला के लिए भी है और अपने भला के लिए। इसलिए माफ़ करिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चैनल में आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल में नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि इसका बेनिफिट और लोग भी ले पाएँ। थैंक यू सो मच।